मैं आप लोगों से आज ये अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप लोगों का मैं धन्यवाद भी करने के लिए आया हूं कि आप लोगों ने लगातार नॉन स्टॉप तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलाने का काम किया है। साथियों, जब ये विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मैंने कुछ से संकल्प लिए थे। 217 संकल्प मैंने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ लिए थे। मुझे ये गर्व है कहते हुए आप लोगों के बीच में कि उनमें से महत्वपूर्ण संकल्प 1-1.5 वर्ष के अंदर ऐसे 63 संकल्प हैं जिनको हमने पूरा कर दिया है। और साथियों, 153 संकल्पों पर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। मैंने पत्रकारों को कहा था, जब ये 217 संकल्प मैंने जारी किए थे, मैंने कहा था जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, आप इस संकल्प पत्र के ऊपर उंगली फेर करके देख लेना, एक भी संकल्प नहीं बचेगा। उन सब को धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार करेगी। लोग आते थे और वो बोलते थे कि सांसद जी आप फोन कर दें सीएमओ को, हमारा डायलिसिस फ्री हो जाएगा, क्योंकि एक डायलिसिस पे व्यक्ति का 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था। किसी को 2 कराने पड़ते थे, किसी को 3 कराने पड़ते थे। लगभग लाखों रुपए का खर्चा महीने में उसका आता था। परंतु मैंने सोचा कि जो कुछ लोग तो मेरे से संपर्क में आ जाते हैं, मैं उनका फोन कर देता हूं, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे संपर्क में नहीं आ सकते। साथियों, मैंने अपने संकल्प पत्र में डाला कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद जो ही बनेगी तो ये डायलिसिस हमारे सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ्री में होगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। और साथियों, मैंने उसको पूरा कर दिया है। साथियों, आप इनको ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले लगभग 10-10.5 वर्षों में, 11 वर्षों में पंचकुला नगर निगम के अंदर 547 करोड़ रुपया खर्च करने का काम विकास कार्यों पर हमारी सरकार ने किया है। साथियों, ये ट्रिपल इंजन की सरकार जब आप लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, इसको और 3 गुना गति से हम काम करेंगे। कोई भी साथियों कोई समस्या या कोई विकास की बात होगी, जो भी श्यामलाल जी मेरे ध्यान में लगाने का काम करेंगे, वो सारे के सारे काम करने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, खासकर मैं मातृशक्ति का। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने का काम निरंतर कर रहे हैं। अभी एक आदरणीय मोदी जी महिला सशक्तिकरण में एक लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए। साथियों, कांग्रेस का ये चेहरा महिलाओं की वोट तो ले लेते हैं, परंतु जब उनके अधिकार की बात आई, मोदी जी ने कहा इस देश के विकास में महिलाओं की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए और उनको 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के अंदर देने का बिल आदरणीय मोदी जी लेकर के आए, परंतु कांग्रेस ने उसका विरोध कर दिया और विरोध कर दिया, वो बिल गिर गया। साथियों, मैं बहनों से कहना चाहूंगा विशेष तौर से, अब जब 10 तारीख को वोट पड़ेगा, कांग्रेस को तड़ा गिराने का काम करो, उसको उठाने का काम मत करिए। और अभी विधानसभा के अंदर मैंने अभी विधानसभा 1 दिन का 70 बुलाया। मैंने 1 दिन का 70 इसलिए बुलाया भी चलो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने गलती कर दी, यहां हम उसको सुधार कर देंगे। मैंने 1 दिन का 70 बुला करके ये निर्णय किया कि हरियाणा विधानसभा सर्वसम्मत बिल पास करे कि हम 33% के आरक्षण के समर्थन में हैं और यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इसका समर्थन करें। परंतु साथियों, वो तो उससे भी आगे निकले। उन्होंने तो चलो उसका विरोध में महिलाओं के वोट दे करके उस बिल को गिरा दिया। हरियाणा के अंदर तो वो अंदर विधानसभा में भी एंटर नहीं हुए, बाहर ही बैठ गए और बाहर बैठ का मोदी नु गाला लग गए देन। साथियों, ये काम कराया उन्होंने ये काम उन्होंने कराया।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।